नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे देश की खेती को यानी कि भारत की कृषि को असली ताकत कहाँ से मिलती है? आज हम उन्हीं सरकारी योजनाओं की दुनिया को समझने वाले हैं जो भारत के किसानों को, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, भारत की जो ये करोड़ों की आबादी है, आखिर ये किस पर निर्भर है? जी हाँ, जवाब सिर्फ एक शब्द है, कृषि। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। तो आइए इसी क्षेत्र को सहारा देने वाली योजनाओं को एक एक करके समझते हैं। तो किसानों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को सबसे पहले लेते हैं, इनकम की, यानी आय की सुरक्षा। आप कल्पना करके देखिए कि आपकी आमदनी पूरी तरह से मौसम और बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी हो। ये कितनी बड़ी चुनौती है। और ये बात कितनी गहरी और कितनी सच्ची है ना? हर एक बीज जो बोया जाता है वो एक उम्मीद होता है, लेकिन उस उम्मीद को असल फसल में बदलने के लिए आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत जमीन चाहिए। उसके बिना तो खेती का हर मौसम एक जुए जैसा ही है। तो सवाल ये है कि सरकार इस आर्थिक सुरक्षा को देती कैसे है? इसका एक जवाब इस नंबर में छुपा है, 6,000 रुपए। ये वो रकम है जो सीधे किसानों तक पहुंचती है। ये रकम पीएम किसान योजना के तहत दी जाती है, मतलब साल में 6,000, जो 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचते हैं। इससे उन्हें बीज, खाद या खेती के दूसरे छोटे-मोटे खर्चों के लिए एक पक्का सहारा मिल जाता है। ये स्लाइड ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखा रही है। एक तरफ है साहूकारों का अनौपचारिक जाल, जहां ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं और कोई सुरक्षा नहीं होती, और दूसरी तरफ है किसान क्रेडिट कार्ड, एक औपचारिक, सुरक्षित और कम ब्याज वाला सरकारी रास्ता। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी योजना है, इसका मकसद ही यही है, किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाना। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालकों और मछली पालकों को भी सही समय पर और कम ब्याज पर लोन देकर उन्हें मजबूत बनाती है। लेकिन सिर्फ पैसा देना या सस्ता लोन देना ही काफी नहीं है ना? मान लीजिए फसल उग गई, अब उसके बाद क्या? यहीं पर अगली बड़ी चुनौती आती है, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब प्रोसेसिंग, स्टोरेज और अपनी उपज का बेहतर दाम पाने की सुविधाएं। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए AHIDF जैसी योजनाएं हैं। ये योजना डेयरी और मीट प्रोसेसिंग से लेकर जानवरों के लिए अच्छी क्वालिटी का चारा बनाने और नस्ल सुधार तक हर क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं। मकसद सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को ही मॉडर्न बनाना है। और ये जो बदलाव की लहर है वो सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, वो पानी में भी उतर चुकी है। 20,050 करोड़, ये एक बहुत बड़ी रकम है, और ये दिखाती है कि सरकार भारत की नीली क्रांति यानी मछली पालन को लेकर कितनी सीरियस है। ये पैसा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। और देखिए, इसका लक्ष्य सिर्फ आंकड़ों में मछली उत्पादन बढ़ाना नहीं है। असली लक्ष्य तो मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना है और उन्हें कोल्ड स्टोरेज जैसी आधुनिक सुविधाएं देकर उनकी मेहनत को बर्बाद होने से बचाना है। ठीक है, फसल अच्छी हो गई, उत्पादन भी बढ़ गया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिलेगा? और ये तभी हो सकता है जब उसे अपनी लोकल मंडी से आगे बढ़कर एक बड़े बाजार तक पहुंच मिले। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज टेक्नोलॉजी दे रही है। आखिर कैसे एक किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी उपज का सही दाम पा सकता है? इसका जवाब है ई-नैम। इससे आप एक तरह का ऑनलाइन बाजार समझ सकते हैं जो पूरे देश की मंडियों को एक साथ जोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब का किसान अपनी फसल सीधे तमिलनाडु के खरीदार को बेच सकता है और उसे सबसे अच्छी कीमत मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिजिटल बाजार से जुड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। कुछ सिंपल स्टेप्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और अपनी लोकल मंडी से अप्रूवल लेकर कोई भी किसान पूरे देश में अपनी उपज बेच सकता है। अब तक हमने देखा कि कैसे अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग समाधान हैं, लेकिन अब सरकार का अप्रोच और भी ज्यादा फोकस्ड हो रहा है, मतलब उन खास इलाकों पर ध्यान देना जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में ये कहानी बताती है कि हमारी कृषि नीतियां कैसे बदली हैं। 1998 में लोन के लिए केसीसी से लेकर 2016 में बाजार के लिए ई-नैम,
फिर 2019 में सीधी आय के लिए पीएम किसान और अब 2025 में एक नई और भी फोकस्ड योजना। और इसी कड़ी में सबसे नया नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। इसका लक्ष्य है देश के 100 सबसे पिछड़े कृषि जिलों की तस्वीर बदलना। इन इलाकों में सिंचाई, भंडारण और फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करके इन्हें विकास की पटरी पर लाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में इन सारी योजनाओं का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, एकजुट प्रयास जिससे किसान समृद्ध हों, और जब किसान समृद्ध होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हर योजना इसी बड़े सपने की एक कड़ी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सभी योजनाएं जब एक साथ काम करती हैं तो वाकई भारतीय कृषि की तस्वीर बदल सकती हैं? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर किसान समृद्ध और आत्मनिर्भर हो? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूर चाहिए।